भी मीठा खाने का मन हो तो ये वाली गुड़ की मिठाई मात्र 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। हल्की ठंड में ड्राई फ्रूट से भरी ये गुड़ की गच्चक को खाने का तो मजा ही कुछ और है। सबको खाकर मजा ही आ गया। आप भी इस तरह से ड्राई फ्रूट से भरी हुई वाली गच्चक बनाएंगे फ्रेंड्स, तो आप जान पाएंगे चुटकियों में बनकर तैयार होती है। खाने में बहुत ज्यादा मजेदार, आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए हमने आधी कटोरी भर भुनी हुई मूंगफली को लिया है। 8-10 निकले हुए अखरोट को लिया है, जिसको कि थोड़ा छोटा कर लिया है। बादाम को हमने 2 टुकड़ों में काट लिया है। लगभग 10-15 बादाम लिए हैं और 1 मुट्ठी भर हमने सफेद तिल लिए हैं। अब हमने खाना खाने वाले 2 चम्मच भर यहाँ पे शुद्ध देसी घी लिया है। अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उनमें हमने सिर्फ सफेद तिल को गार्निश के लिए छोड़ दिया है और बाकी ड्राई फ्रूट्स को हमने कटोरी में डाल के नाप लेना है कि ये कितने भर हैं। यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स आधी कटोरी के बराबर हैं और हमारी कटोरी 200 ग्राम के बराबर है। और आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो उसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अंदाज के लिए किसी भी कटोरी से आप भी इस तरह से नाप ले सकते हैं। जितने हम ड्राई फ्रूट्स लेंगे उतना ही हमने यहाँ पर गुड़ लेना है। हमने यहाँ पर नेचर फ्रेश का ऑर्गेनिक गुड़ को इस्तेमाल किया है, जो कि चूरा गुड़ है। आप चाहें तो टुकड़ी वाले गुड़ को भी तोड़ के छोटा छोटा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कटोरी ड्राई फ्रूट्स हैं तो आधा कटोरी ही हमने इसमें गुड़ को डाल दिया है और इसके साथ ही हमने 2 बड़े चम्मच भर पानी को भी डाल दिया है ताकि गुड़ हमारा तल में लगे नहीं। और सारे ही गुड़ को पानी के साथ और घी के साथ अच्छे से हमने चला देना है। अब हम इसे मीडियम आंच पे इस तरह से गोल घुमाते हुए लगातार चलाते रहेंगे और इस तरह से जब तक इसकी टुकड़ियां पिघल नहीं जाती हैं और अच्छा सा ये स्मूथ नहीं हो जाता, इसे हमने चलाते रहना है। थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, इसके बाद हमने आंच को लो कर दिया है। तो लगातार से इस तरह से हम चला रहे हैं और हमारा गुड़ पहले से अच्छा पिघल चुका है। इसमें शुद्ध देसी घी ऐड करने से ये बहुत ही अच्छी सी खुशबूदार सी बनकर तैयार होती है। फिर ये भी हमें सावधानी यहाँ पर रखनी होगी फ्रेंड्स कि हमें यहाँ पर भारे तल की कढ़ाई का इस्तेमाल करना होता है ताकि हमारा मिश्रण तल से बिल्कुल भी ना लगे। अब हमने इसे लगातार ही चलाते रहना है जब तक इसमें अच्छे से बबल्स नहीं आ जाते हैं। अब इस गुड़ को सिर्फ 2 मिनट ही हमने इस तरह से चलाया है और अब ये अच्छे से पिघल भी चुका है और इसमें अच्छे से बुलबुले भी आने लग गए हैं। तो हमने यहाँ पर एक कटोरी को ले लिया है और चम्मच की सहायता से इसे उठा के थोड़ा सा हम कटोरी में डालेंगे। अब हमें इसे तोड़ के देखना है। अगर ये अच्छे से कड़क से टूट रहा है इसका मतलब कि हमारा गुड़ बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा हमें और नहीं पकाना है। गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पे बंद कर देना है। और अब हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं उसको हमने फटाफट से इसमें डाल देना है। जल्दी से हमने सारे ही गुड़ में अच्छे से चला देना है जिससे कि सारे ही ड्राई फ्रूट्स फटाफट अच्छे से गुड़ में मिक्स हो जाएं। अब हमने बहुत जल्दी से इसे चला देना है। आप देखेंगे कि सारे ही ड्राई फ्रूट्स गुड़ में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और ये अभी बहुत ही सॉफ्ट गुड़ है। हमने एक थाली को पहले ही यहाँ पे घी से ग्रीस करके अच्छे से रखना है ताकि उस समय हमें ग्रीस ना करना पड़े और मिश्रण हमारा ठंडा होने से पहले ही फटाफट इसके गर्म रहते ही हमने उस पे पलट देना है। अच्छे से थपथपा लेंगे और अब जिस तरह से भी हमने इसे आकार देना है उसी शेप का हमने इसे फटाफट से कर लेना है। और अब हमने जो सफ़ेद तिल लेके रखे थे उसे हमने गार्निश के लिए ऊपर डाल दिया है। सभी तरफ ही हमें अच्छे से फैलाते हुए डाल देना है और फिर हमने स्पैचुला की सहायता से इसे पलट भी लिया है और फिर दूसरी तरफ भी हमने इन तिल को डाल दिया है जिससे कि दोनों तरफ से ही देखने में और खाने में बहुत अच्छे से लगे। अब हमारी स्वादिष्ट सी मज़ेदार ड्राई फ्रूट भरी गच्चक बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम इस पर ग्रीस किया हुआ बेलन भी चला रहे हैं जिससे कि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से सेट हो जाएं और ये उभरी हुई ना रहें। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा हमने इसे स्मूथ कर दिया है। ऊपर से भी इसका सरफेस स्मूथ हो चुका है और स्पैचुला की सहायता से हमने इसे इस तरह से थपथपाते हुए जब तक ये थोड़ी गर्म है इसे हमने अच्छा सा स्क्वायर शेप दे दिया है और इसके गर्म रहते ही हमने चाकू की सहायता से इसके पीसेस को कट कर लेना है, नहीं तो फिर ये ठंडी हो जाएगी, जम जाएगी, फिर इसके पीसेस तो बिल्कुल भी कट नहीं होने वाले हैं। और अब हमारी स्वादिष्ट सी मज़ेदार क्रंची सी ड्राई फ्रूट्स भरी गच्चक बनकर तैयार हो चुकी है। बाजार से लेते हैं तो सिर्फ मूंगफली भरी ही हमें गच्चक मिलती है, लेकिन घर पर बनाएंगे तो मन चाहे इसमें ड्राई फ्रूट्स सब डालकर इसे बना सकते हैं। इस तरह की मज़ेदार स्वादिष्ट क्रंची सी
गजक को घर पर बनाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।